नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और मेरे साथ यहाँ पर आज स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं, जो कि अगर हम बात करें तो एजुकेशन सेक्टर से हैं। ये कैरियर अड्डा के डायरेक्टर हैं बाली सर और इधर मेरे हैं ये भी डायरेक्टर हैं कैरियर अड्डा के रमेश जी। तो आज हम इनसे जानकारी लेंगे कि बेसिकली जो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं इनका मेन मकसद क्या है। लेकिन सबसे पहले एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि आज सरकारी नौकरी पाना हर एक का सपना है। हर एक को तो सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती, ऐसा संभव भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों को सरकारी नौकरी मिल रही है उनमें इन इंस्टीट्यूट का कितना योगदान है ये भी नकारा नहीं जा सकता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर बाली सर से ही कि बाली सर ये बताएं कि आज अगर जम्मू में बात करें तो असंख्य दर्जनों या सैकड़ों की तादाद में इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, लेकिन कैरियर अड्डा का एक अपनी पहचान है, एक अपना नाम है। दूसरा ये भी कंसेप्ट है कि कैरियर अड्डा फ्री जो एजुकेशन भी दे रहा है। तो इस पूरी अगर बात करें जितने भी इंस्टीट्यूट हैं इनमें कैरियर अड्डा ने कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश किया हुआ है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आज ये मौका हमें दिया यहाँ पर आने का। सर जैसे आपने बताया कि मार्केट में बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, तो कैरियर अड्डा का खास इसमें क्या है। देखिए सर, आज से लगभग 6 साल पहले कैरियर अड्डा जम्मू जो है एक इस कंसेप्ट से मार्केट में आया कि बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जो बड़ी बड़ी फीसिस लेते हैं, बच्चों को एजुकेशन देते हैं, लेकिन इस अगर हम बात करेंगे पूरे जे.एंड.के की, लगभग 70% बच्चा ऐसे फैमिली से बिलोंग करता है जो पेरेंट्स उनको पढ़ा तो लेते हैं, एकेडमिक करवा देते हैं, लेकिन आगे कंपटीशन में आज का टाइम ऐसा, जैसे आपने बढ़ा कि सरकारी नौकरी लेना, वहाँ पर एक एग्ज़ाम लिया जाएगा और वो बच्चे की हमेशा एक ही शिकायत है कि अगर हमें मौका मिले तो हम भी गवर्नमेंट जॉब ले सकें, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड इतना ना होने के कारण पेरेंट्स इतनी बड़ी बड़ी फीसिस नहीं दे पाते हैं, बच्चों को पढ़ा तो देते हैं, तो इसकी वजह से जो बच्चा गरीब फैमिली से बिलोंग करता है वो हमेशा पीछे ही रहता है, रह गया। रीज़न एक कि कोचिंग ना ले पाना। तो ये कंसेप्ट आया कि क्यों ना एक ऐसा कंसेप्ट लेके आया जाए जिसमें क्या होगा कि हर एक बच्चा जो है मार्केट में उतर सके। आगे देखो, गवर्नमेंट जॉब लेना आज के टाइम में सबकी, जैसे आपने कहा, सबकी बस की बात नहीं है, लेकिन कम से कम बच्चे को ये ऑप्शन नहीं रहना चाहिए कि मुझे मौका नहीं मिला अदरवाइज हम भी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो ये कंसेप्ट इसीलिए लाया गया कि हर एक बच्चे को ये मौका मिले कि आप पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद जो बच्चा मेहनत करता है, फिर ये ज़रूरी नहीं है हर बच्चा जो मेहनत करता है उसको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, जो भी मेहनत करेगा। बस यही मकसद लेकर 2017 में इस इंस्टीट्यूट की एस्टेब्लिशमेंट हुई। सिर्फ मकसद एक ही था कि हर एक बच्चे को ये मौका मिल सके कि वो आ सके और पढ़ सके। देन उसके बाद जो मेहनत करेगा तो जॉब उसी को मिलनी है। तो ये कंसेप्ट रखा गया। एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन हम लेते हैं बच्चे की, 3500 रजिस्ट्रेशन होती है 1 साल की, जिसमें हम बच्चे का कोर्स जो होता है, अलग अलग कोर्स की ड्यूरेशंस होती है। अब बच्चे को कोर्स कंप्लीट होने के बाद 1 साल के अंदर अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, बच्चा हमारे पास आ सकता है। इसके अंदर आपके जितने भी बच्चे के टेस्ट सीरीज होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, 1 साल तक बच्चे के वो फ्री रहते हैं। बल्कि मैं ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ वही बच्चा नहीं जो हमारे पास पढ़ रहा है, दूसरे भी ये बच्चे जो कहीं पर पढ़ रहे हैं, अगर वो हमारी टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, उनको यहाँ पर रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्टली हमारी ऐप डाउनलोड करें और वो वहाँ से भी हमारे टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। उनको इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है अगर सिर्फ वो टेस्ट वगैरह देने चाहे। डेली करंट अफेयर्स, डेली MCQ प्रैक्टिस, लगभग 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होते हैं डेली बच्चे को हमारी तरफ से रहता है, वो कोई भी बच्चा कर सकता है। रमेश जी, आप बताएं कि अभी आप कितने बैचेस जो हैं यहाँ पर कैरियर अड्डा में चला रहे हैं और नए बैचेस कौन कौन से हैं? बिल्कुल, हम बात करें इस समय हमारे पास BLW का काफ़ी रश है इस समय हमारे पास। बाकी CGL CHSL के बैचेस भी हैं, बैंकिंग के बैचेस भी हैं, और अभी हमने KS का फाउंडेशन बैच नया लगाया है। और उसके अलावा हम बात करें काफ़ी सारे और बॉर्डर बटालियन जैसे कोर्सेज, जैसे हम बात करें गर्ल्स का एग्ज़ाम हो गया है, बॉयज़ का भी बाकी है, उसके बैचेस भी चल रहे हैं हमारे पास। अभी नए लेटेस्ट कोई बैच शुरू होने वाले हों आपके? बिल्कुल, जैसे हम बात करें आज ही हमारा एक नया बैच लगा जिसकी टाइमिंग है 4:30 से 6:30 इवनिंग में, वो बैच लगा BLW का। बिल्कुल। तो क्या ऑनलाइन भी आप कोई क्लासेस चला रहे हैं या सब ऑफलाइन ही है? इस समय हम बात करें तो हम सिर्फ ऑफलाइन चला रहे हैं,
और अभी हम प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं ऑनलाइन के लिए, और विद इन मंथ की हम बात करें 1 महीने के अंदर अंदर हम ऑनलाइन में भी आ जाएंगे। एक चीज़ बाली सर आप बताएं कि बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, हमने उनके पम्फलेट्स भी देखे हैं, हमारा खुद भी विजिट हुआ वहाँ पर। वो कहते हैं कि कोई भी फ्री डेमो लेना चाहता है, कोई 3 दिन का, कोई 4 दिन का, कोई 1 हफ्ते का, 15 दिन का भी कोई फ्री डेमो देने को तैयार है। जी। लेकिन कैरियर अड्डा ने अभी तक ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की कि हम जो अपना फ्री डेमो देंगे। उसके पीछे वजह क्या है? देखिए सर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखो, पहली बात आ गई डेमो की, अगर जो बात की जाए, देखो क्या होता है सर, डेमो का मतलब मैं अगर यहाँ तक मैं बच्चों को ये गाइडेंस देना चाहूँगा। देखो, इमेजिन कीजिए डेमो क्या होता है। डेमो सिर्फ एक होता है बच्चे को डाइवर्ट करने का, ये इंस्टीट्यूट में होता है। देखो, मोस्ट ऑफ बच्चा आएगा, अब बच्चे ने पेमेंट नहीं दिए, उस वक्त टीचर का जो फोकस होगा वो सिर्फ ये होगा कि बच्चे को कैसे डाइवर्ट किया जाए। उस वक्त तो स्टडी की डिमांड नहीं होगा कि इसको पेपर पास करवाया जाए, ये होगा कि 1 वीक हम बैठेंगे, हमें पेमेंट किस तरह से आएगी। ये एक मार्केट में ये एक बिजनेस बन चुका कि हम जो हफ्ते का डेमो देते हैं, हम 5 दिन का डेमो देते हैं। तो ये होता है बच्चे को डाइवर्ट करना। कैरियर अड्डा डेमो न देने का सबसे पहला रीज़न, जो हमारी फैकल्टीज़ हैं वो हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं, जो नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँची है। और कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि जो ये कह सके कि मुझे या टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। लेकिन हाँ, हम डेमो नहीं देते हैं, लेकिन एक ऑप्शन हम बच्चे को ज़रूर रखते हैं। जो बच्चा अगर हमारे पास आता है कि सर हमें डेमो लेना है, हम उसको बोलते हैं बच्चे यहाँ तो पहले नंबर तो ट्यूशन चार्जेस हैं ही नहीं, आप एडमिशन करवाइए, रजिस्ट्रेशन अपनी करवाइए, दिन क्लास में जाए, आप 2 या 3 दिन 5 दिन पढ़िए। अगर आपको लगता है कि मुझे अच्छा नहीं पढ़ाया गया, आप अपनी फ़ी रिफ़ंड कर सकते हैं। अपनी फ़ी रिफ़ंड करने का ऑप्शन हम देते हैं बच्चे को। तो ये हमारा जो प्रोविज़न है वो भी क्लियर हो जाता है, और बच्चे को जो डेमो लेने का होता है वो भी प्रोविज़न क्लियर हो जाता है। डेमो न देने का कैरियर अड्डा जम्मू का एक ही रीज़न है, क्योंकि हमारी जो फैकल्टीज़ हैं वो हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं, एक्सपर्ट हैं अपने अपने सब्जेक्ट में। तो हमें नहीं ज़रूरत होती है कि किसी बच्चे को या कोई बच्चा हमें टीचर को रिजेक्ट कर सके। बट फिर भी कभी कोई बच्चा अगर ये चीज़ करता है, हम उनको ये ऑप्शन ज़रूर देते हैं। रमेश जी, एक चीज़ बताएं कि जो अपना जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो एक चीज़ क्लियर करते हैं, जैसे वो कहते हैं या दावा करते हैं कि हमारा जो सरकारी नौकरी दिलाने का जो रेट है, जो परसेंटेज है, वो कोई 90% कहता है, कोई 50% कहता है, वो 60 कहता है। अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप जितने भी बैचेस लगाते हैं, एक साल में आप कितने बच्चों को जो है ट्रेनिंग देते हैं, और उसमें क्या परसेंटेज रहता है? देखो, हम बात करें तो वैसे काउंटिंग करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है कि आज तक हमने कितने बच्चों को पढ़ाया है। लगभग हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेट हम 20,000 तक के बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें से बड़ी सारी हमारी सिलेक्शन हो जाती है। अब हमारे इंस्टीट्यूट का एक ये है कि हमने स्टाफ थोड़ा कम रखा है, जो कि ये है कि हम बच्चों को कॉल नहीं करते हैं कि किस बच्चे की सिलेक्शन हुई है या किसकी नहीं हुई है। हम उसके बारे में जानकारी बड़ी कम हम इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हम इसी काम में लगे रहते हैं कि हम किस तरीके से अच्छा कंटेंट तैयार करें जो कि हम बच्चे को प्रोवाइड करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को एग्ज़ाम में उसके क्वेश्चन आए, और ताकि बच्चा ज़्यादा नंबर ले और वो अपना एग्ज़ाम को क्वालिफाई करे। बाकी हम बच्चों को कॉल नहीं करके पूछते हैं कि किसकी सिलेक्शन हुई, किसी की नहीं। बच्चे हमारे पास खुद आते हैं, जो बताते हैं कि सर हम आपसे पढ़े, हमारी सिलेक्शन हो गई है। वही डाटा हमारे पास होता है। वही डाटा की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बाकी इंस्टीट्यूट के पास भी डाटा रहता ही है। लेकिन अगर आपके पास कोई नया पेरेंट्स आता है, बच्चा अपना लेके, वो कहता है जी आपने पिछला बैच आपने लगाया, 100 बच्चे उसमें पढ़ाए थे, तो 100 में कितने बच्चों को आपकी नौकरी दिलवाई है, या कितने बच्चे सक्सेस हुए हैं, तो उस पर आपका क्या जवाब होता है? देखिए, बात करें आज तक जो हमारे पास खुद बच्चे आए हैं, वो लगभग उसमें से 2000 बच्चों की जॉब वो लग चुकी है। जो हमारे पास डाटा बच्चे खुद आकर हमने बताया कि हमारी जॉब लग चुकी है। बाकी मैंने आपको बताया पहले कि हम कॉल नहीं किसी को करते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में ये है कि एक बार बच्चा आता है तो अगर उसका मन है एडमिशन करवाता है, अगर यदि वो वापस भी चला जाता है तो हम उसको बैक कॉल नहीं करते हैं कि बच्चे आप हमारे पास आए थे, आपने हमसे काउंसलिंग ली थी और आप आए नहीं हमारे पास बैच ज्वाइन के लिए ऐसा हमने नहीं रखा। कितने घंटे की आपकी क्लासेज होती हैं जो, और टाइमिंग क्या है, सुबह से लेकर शाम तक क्या टाइमिंग होती है? हमारे पास हम बात करें तो सुबह 8:30 बजे हमारा पहला बैच लगता है और 10:30 बजे वो ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास 4 क्लासरूम्स हैं, लगातार क्लासेस लगती रहती है। 2 आवर्स हमने एक बैच की ड्यूरेशन रखी हुई है। जैसे बात करें पहला 8:30 से 10:30, फिर 10:30 से 12:30, फिर 12:30 से 2:30 बजे तक, 2:30 से फिर हम बात करें तो 4:30 और 4:30 से 6:30 बजे। 6:30 बजे हमारा लास्ट बैच ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही शिफ्ट का मैंने बताया आपको, ऐसे ही दूसरे क्लासरूम में भी इसी सेम टाइम पर क्लासेस लगती रहती है। 2 आवर्स की ड्यूरेशन है पर बैच।
तो अभी जैसा आपने शुरुआत में ही बताया कि आपके पास जो विलेज लेवल वर्कर हैं उनके लिए काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, उसका कारण क्या है इतनी ज़्यादा संख्या में बच्चों के आने का? उसमें हम बात करें तो पोस्टें भी ठीक ही हैं, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, तो काफ़ी सारे हमारे पास बच्चे आते हैं। तो ऐसे हम काफ़ी पुराने हैं मार्केट में, तो हमारे पास बच्चा वैसे भी आता है क्योंकि सिलेक्शन भी हम प्रोवाइड करते हैं और वो बच्चों को बताते हैं कि वहाँ पर अच्छी स्टडी होती है और बच्चा आ जाता है हमारे पास काफ़ी। वाली सर, आप बताइए कि जो आपके पढ़ाने का तरीका वो क्या तरीका है कि बच्चों जो है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, मतलब किस प्रकार से आप, क्योंकि हर एक अगर हम कंपैरेटिव देखें तो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि बहुत से कोचिंग सेंटर है यहाँ पर, वहाँ उन सब में अगर कैरियर अड्डा ने अपनी एक पहचान बनाई है तो उसके पीछे कारण है, उसके पढ़ाने का तरीका क्या है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर, देखिए कैरियर अड्डा की पहचान का कारण एक ही है कि जो कंटेंट हमारी फैकल्टीज़ पढ़ा रही है और बच्चा जब एग्ज़ाम में जाता है, ये बच्चा, जैसे आपने अभी एक सवाल ये भी किया था कि बच्चे किस अकॉर्डिंगली आपके पास आते हैं, उसका एक ही रीज़न है, जब हमारे पास जो बच्चा पढ़ता है, जब उसको वो कंटेंट मिलता है या उसकी सिलेक्शंस होती है, वो अपने 10-15 अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स में हमारी बात करता है कि मैंने यहाँ से पढ़ा था, क्योंकि हमारी पहचान जो हमारा कंटेंट है, हमारे टीचर का पढ़ाने का तरीका है। और जो बच्चा यहाँ से पढ़ता है और जब एग्ज़ाम में वही चीज़ आती है तो बच्चे को वहाँ से पता चलता है कि नहीं, जो चीज़ पढ़ाई गई थी और वही, देखो आज के टाइम में जब जो सिलेक्शन बोर्ड्स का जो सिलेबस आता है वो बहुत फास्ट सिलेबस रखा जाता है। अब इतने सिलेबस में से जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, टीचर की यही एक एबिलिटी होती है कि बच्चे को वो पॉइंट तक लेके जाए कि ये चीज़ एग्ज़ाम में आ सकती है। अब देखो, एक सेल्फ स्टडी की बात आती है, दुनिया में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेल्फ स्टडीज़ करते हैं। अब सेल्फ स्टडीज़ के क्या है, वो बुक्स तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आज का एक ऐसा टाइम आ चुका है, जो एग्ज़ाम आता है लगभग 70% आपका बुक से आता है, 30% आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बुक में आपको नहीं मिलेंगे, वो एक टीचर ही आपको दे सकता है। वो टीचर की कैपेबिलिटी है, वो टीचर किस तरह से वो देता है। तो हमारी कंटेंट जो है और हमारी जो फैकल्टी है, उसकी वजह से जो है वो ये इंस्टीट्यूट में बच्चे आते हैं और इसी नाम से जो है वो इसको जाना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसा आपको हमने बताया कि कैरियर अड्डा जो अपनी एक पहचान स्थापित किए हो, तो उसके पीछे कारण क्या था? आज दोनों डायरेक्टर कैरियर अड्डा के हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि क्या कारण है कि क्यों कैरियर अड्डा आज सैकड़ों जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें अलग से अपनी पहचान बनाए हुए। तो उन्होंने बड़े विस्तार से जानकारी दी है कि उसके पीछे जो है इनके जो टीचर्स हैं वो सबसे बड़ा वजह है, जो बच्चों को उस कंटेंट तक लेके जाते हैं जो कि उसे एग्ज़ाम में पूछा जाना होता है। तो अगर आप भी अपने बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित हैं, अगर चाहते हैं कि सरकारी नौकरी आपके बच्चे को भी मिले, तो एक बार हम यही कहेंगे कि आप कैरियर अड्डा से जरूर संपर्क करें। और जहाँ तक इन्होंने बताया है कि आप अगर एडमिशन करवा देते हैं, तो अगर बच्चा 4-5 दिन 6 दिन पढ़कर भी उसको लगता है कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा है, ये नहीं ठीक पढ़ाया जा रहा है, तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस को भी वापस कर देते हैं। तो ऐसे में आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है कैरियर अड्डा में अपने बच्चे को कोचिंग दिलाने का। तो फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाज़त। आप देखते रहे जेके अपडेट। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.